Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System of Pakistan. This video session is for English text for class 7. My dear students, in the previous session we discussed the words meaning of this unit, and today we will read and understand it. But before reading and explanation, I want to tell you the methodology of reading. हमने पिछली क्लास में इस चैप्टर की वर्ड्स मीनिंग डिस्कस किए थे और आज हम इसकी रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन की मेथडोलॉजी क्या है. फर्स्ट आई विल डू द मॉडल रीडिंग. व्हाट इज़ मॉडल रीडिंग? आई विल रीड अ टेक्स्ट अलाउड एंड यू हैव टू लिसन केयरफुली. मैं पहले रीडिंग ज़ोर की आवाज़ में करूँगा एंड आपने उसको सुनना है तवज्जो के साथ, प्रोनाउंसिएशन को आपने सुनना है. देन आई विल डू द कॉरल रीडिंग. व्हाट इज़ कॉरल रीडिंग? आई विल रीड द टेक्स्ट अलाउड अगेन, बट दिस टाइम यू विल रीड आफ्टर मी. मैं रीडिंग ज़ोर से करूँगा इस दफ़ा दोबारा से, एक सेंटेंस, एक फ्रेज़, और आपने उसके बाद मेरे बाद आपने उसको रीड करना है. देन आई विल ट्रांसलेट एंड समराइज द लेसन फॉर यू. ओके? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, टेक आउट योर इंग्लिश बुक 7 and open page number 2. Here it is, and it has two headings. The first one is pre-reading, the second one is reading text, and the subheading is can we do anything. And this unit is divided into 3 sections. Section 1, Section 2 and Section 3. Okay? In this video session we are discussing and reading Section 1, and the remaining 2 sections will be read and explained in the next videos respectively. But before reading text, we will discuss pre-reading questions. रीडिंग टेक्स्ट पढ़ने से पहले हम प्री रीडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट यू आर अबाउट टू रीड इज कैन वी डू एनीथिंग. कैन वी डू एनीथिंग, क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्या हम कुछ कर सकते हैं. इसका इस चैप्टर से क्या कनेक्शन है ये हमें इसके टाइटल से समझ में आएगा. अफेक्ट्स ऑफ आवर एक्शन ऑन एनवायरनमेंट, यानी हमारे कामों के माहौल पर असरात. अच्छे काम अच्छे असरात, बुरे काम बुरे असरात. तो बुरे असरात को अच्छे असरात में बदलने के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू थिंक द टेक्स्ट इज़ अबाउट. ये टेक्स्ट किस चीज़ के बारे में है. तो बेटा वी हैव नॉट डिस्कस्ड, वी हैव नॉट रेड द टेक्स्ट येट. अभी तक हमने टेक्स्ट पढ़ा नहीं है, लेकिन वी डिस्कस्ड इज वर्ड्स मीनिंग. वर्ड्स मीनिंग हमने इसके देखे हैं. ये देखें, वर्ड्स मीनिंग हमने देखें. इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि ये टेक्स्ट किस चीज़ के बारे में. जैसे यहाँ लिखा हुआ है सोशल कैंपेन, यानी समाजी कर सरगर्मियाँ, ऐसा काम जिसमें लोगों को कुछ अवेयरनेस दी जाती हो अच्छे काम की, अच्छे बातों की. हॉन्ग्ड, हॉर्न बजाना, ये एक बुरी हैबिट है, बिला वजह हॉर्न बजाना. और फ्यूम्स, जहरीले ख़तरनाक बुखारात, और इमिटेड, खारिज होना, निकलना धुएं का, जहरीली गैस का, गाड़ियों से जो काला धुआं निकलता है. तो और फिर इसमें हमें यहाँ पर ये कुछ इन्होंने इमेजेस भी दिए हुए हैं जिससे हमें और अंदाज़ा हो सकता है. जैसे यहाँ कोई साइट है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेस्टेज, गारबेज, कचरा पड़ा हुआ है. ये मुझे यहाँ पर लगता है ऊपर बीच है, समंदर है, और यहाँ ये इतना ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है. और इसी तरीके से थर्ड पिक्चर में मुझे लगता है ये कोई पॉन्ड है, तालाब है, और जिसके आसपास ये सारी गंदगी है. यकीनन ये लोगों ने फैलाई है, तो ये लोगों की एक बुरी हैबिट है. तो इस चैप्टर में इन सारी चीज़ों का कोई सलूशन बताया गया है मेरे ख्याल से. ठीक है, वो हम पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा. द नेक्स्ट वन इज़ डू यू थिंक वी शुड डू समथिंग फॉर इम्प्रूविंग थिंग्स. क्या आपको लगता है कि हमें चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए कुछ करना चाहिए. और व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीजन्स टूवर्ड ब्रिंगिंग अ गुड चेंज. एक
अच्छा शहरी होते हुए, एक अच्छा स्टूडेंट होते हुए अच्छी तब्दीली लाने के लिए मेरी क्या ज़िम्मेदारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लास 7 में पढ़ते हैं, आप क्लास 7 में पढ़ते हैं और क्लास 7 के अंदर हमारी ब्रेक हुई और ब्रेक के अंदर लंच किया और लंच में हुआ ये कि कुछ बच्चों ने क्लास में रैपर फेंक दिया। अब एक बच्चा ऐसा है जिसने ये देखा है मेरी क्लास में रैपर पड़ा हुआ है। अब दो थिंकिंग उसके दिमाग में आई, दो थॉट्स उसके दिमाग में आई। उसने पहली बात तो ये सोची कि मैंने तो रैपर फेंका नहीं है तो मैं क्यों उठाऊं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उसकी क्लास गंदी है और गंदी ही रहेगी। लेकिन उसने ये सोचा कि भले रैपर किसी ने भी फेंका हो पर क्लास तो मेरी है, क्लास तो मेरी है। अब उसने रैपर उठा दिया, 1 2 3 4 जितने भी रैपर थे वो खामोशी से उसने रैपर उठाए और रैपर उठाकर उसने डस्टबिन में थ्रो कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, एक फ़ायदा तो ये हुआ उसकी क्लास साफ़ सुथरी हो गई और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब वो 2-3 दिन ऐसे करेगा तो हो सकता है कि जिसने रैपर फेंका उसको भी एहसास हो जाए और वो ये समझे कि यार फेंकता तो मैं हूँ और उठाता ये है, तो वो रैपर फेंकना छोड़ दे। और एक फ़ायदा और हो सकता है कि जब क्लास के दूसरे बच्चे देखेंगे कि यार ये रैपर रोज़ उठाता है ये अकेला, क्यों ना इसके साथ हम भी रैपर उठाएं और हमें भी सवाब मिले, तो सब मिलके ये काम करेंगे और लोगों में इस तरीके से, स्टूडेंट्स में, दूसरे स्टूडेंट में, और इसी तरीके से ये काम अगर हम किसी और जगह पे करेंगे तो और लोगों के अंदर भी अच्छाई इस तरीके से डेवलप होगी। ओके, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग टेक्स्ट और मैं आपको इसकी मेथडोलॉजी बता चुका हूँ कि पहले मैं इसको रीड करूँगा, then you have to listen it carefully, then I will read slowly and you have to read after me, then I will explain the lesson for you. Okay? Ali jumped out of his bed at the sound of the alarm clock and excitedly got ready for school. He was eager to meet all his classmates and teachers after the long summer vacations. He was excited about going to his science classes. He enjoyed doing experiments during the science lessons. He was also enthusiastic to participate in the different social campaigns that his social studies teacher got them involved in. Now, you read the text after me. Ali jumped out of his bed at the sound of the alarm clock and excitedly got ready for school. Very good. He was eager to meet all his classmates and teachers. After the long summer vacations, he was excited about going to his science classes. He enjoyed doing experiments during the science lessons. He was also enthusiastic to participate in the different social campaigns that his social studies teacher got them involved in. Very good, shabash. Now I explain the lesson for you. Ali was sleeping and suddenly he woke up by the sound of alarm clock. He hurriedly stood up and got ready for school excitedly. He was curious to meet all his classmates and teachers because he was missing them during the summer vacations. He wanted to join his science classes because he enjoyed doing experiments and learned new things during the science lessons. I think science was his favorite subject.
He also wanted to participate in the different social campaigns and wanted to do different social work as his social studies teacher arranged for them before summer vacation. बेटा होता कुछ यूँ है कि अली जो है वो एक दिन सो रहा होता है और उसकी अलार्म सेट कर कर, क्योंकि उसको अगले दिन सुबह स्कूल जाना होता है, तो अचानक से फिर उसका अलार्म बजता है और अली आराम की आवाज़ से उठ जाता है और तेज़ी से तैयार होने के लिए वॉशरूम जाता है और फिर उस स्कूल के लिए रेडी हो जाता है बहुत पुरजोश तरीके से, क्योंकि वो अपने क्लास टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स और क्लासमेट से मिलने के लिए बहुत बेताब होता है। वो उनको बहुत मिस कर रहा होता है समर वेकेशन के अंदर, और वो अपनी साइंस क्लासेस को भी ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि उसको साइंस एक्सपेरिमेंट करना और साइंस में नई नई चीज़ें सीखना इसका बहुत शौक़ होता है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि साइंस उसका फेवरेट सब्जेक्ट होगा। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका कौन कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, ओके? और अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, वो दूसरी सोशल कैंपेन्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहता है। जो समर वेकेशन होने से पहले उनकी जो सोशल स्टडीज़ की टीचर हैं वो कुछ सोशल कैंपेन्स अरेंज करती थी और जिसमें सारे बच्चों को इन्वॉल्व करती थी। अब वो चाहता है कि दोबारा से ऐसा हो और वो उसका पार्ट बने। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड पैराग्राफ नंबर 2. While he was rushing down the stairs from his flat on the 4th floor, the blue school van honked continuously. He hurriedly got into the van. He greeted the driver uncle and all his van friends. He sat next to his best friend Salim, and both of them exchanged greetings with a warm smile. Explanation. What happened next? Ali lived on the 4th floor and his school van came and the driver was honking beep 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 continuously. So he had to rush down the stairs. He quickly got into the van and greeted salam to the driver uncle and all his friends. When he sat into the van, he could not contain his happiness because he found a seat next to his best friend Salim. बेटा होता कुछ यूँ है कि अली 4th फ्लोर पे रहता है और वो अपने घर से निकलता है और आराम आराम से सीढ़ियाँ उतर रहा होता है कि अचानक उसकी वैन आ जाती है और वैन अंकल ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे भाग कर जाना पड़ता है, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्टेयर्स हमेशा आराम से उतरना चाहिए और आराम से ही चढ़ना चाहिए। तो फिर वो जाता है, वैन तक पहुंचता है, वैन का दरवाज़ा खोलता है, वैन में बैठता है और ड्राइवर अंकल को अस्सलाम वालेकुम कहता है, अपने सारे फ्रेंड्स को अस्सलाम वालेकुम कहता है। और जब वो बैठता है सीट पर तो उसे इस बात का एहसास होता है कि उसको जगह उसके बेस्ट फ्रेंड सलीम के साथ मिल गई है और दोनों बहुत पुरजोश और बहुत खुश होते हैं एक दूसरे से मिलकर। Soon they started sharing all the things they had done during the vacations. Occasionally, they were interrupted by loud power horns of vehicles passing by or by the sudden coughing of a student in the van due to the fumes from the vehicle, which were entering the van through the windows. Finally, they reached their school. All the students got off the van and entered the school gate in a queue. Now what happened next? The two friends met after the summer vacations and they started sharing all the things they had done and the places they had visited during the vacations. When they were talking and sharing the things, they were interrupted 2 times. First, they were interrupted by the honking horns of the vehicles passing by, and secondly by the coughing of a student in the van due to the smoke coming from the other vehicles. Finally, they reached their school and all of the students
got off the van and entered the school gate in a proper queue. फिर क्या होता है, दोनों दोस्त आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ जो छुट्टियों में उन्होंने किया होता है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, किस किस जगह कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं वो एक दूसरे को बताते हैं। और अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनको डिस्टर्बेंस सी महसूस होती है और वो क्या देखते हैं कि गाड़ी उनकी सिग्नल पे रुकी होती है और जो आसपास की गाड़ी वाले हैं वो पर्पसलेसली हॉर्न हॉकिंग कर रहे होते हैं, हॉर्न बजा रहे होते हैं बिना किसी मकसद के। जब सिग्नल खुलेगा तभी जाएंगे और आगे ट्रैफिक है तो वेट करना चाहिए, लेकिन हमारे इस तरीके से लोग करते हैं ना, भी एक बहुत बुरी हैबिट है ये। और दूसरी चीज़ से वो इंटरप्ट कब होते हैं, जब उनको उनकी गाड़ी में बैठा हुआ एक स्टूडेंट ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है, उसको कॉफिंग होती है, खांसने लगता है, तो वो देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पता चलता है कि जब दूसरी गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं जब इनकी वैन में एंटर होता है तो जिसकी वजह से उसको कॉफिंग हो जाती है। बहरहाल फिर वो स्कूल पहुंचते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से अपनी वैन से आराम से उतरते हैं और लाइन बनाकर उस स्कूल में प्रॉपर तरीके से एंटर होते हैं। ओके, I hope you have enjoyed and understood it well, and the remaining two sections will be read and discussed in the coming videos. Now my dear students, take out your diaries and note down your homework. Read section 1 of reading text 2 times. This is your homework. Read section 1 of reading text 2 times. I hope you have understood and enjoyed this session. If you find any problem and difficulty in doing your work, feel free to text us. We will give you an immediate feedback. Till then, take good care of yourself. Assalamu alaikum.